राजस्थान पत्रिका संपादकीय अलगाववाद को झटका। जयपुर, दिनांक मंगलवार 30 जून 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा कश्मीर घाटी ही नहीं समूचे देश के लिए बड़ी घटना है। विराम। कश्मीर घाटी में सक्रिय तमाम अलगाववादी संगठनों को मिलाकर बने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी का यह अलगाव घाटी के बदले हुए समय को दर्शाता है। विराम। अलग होने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीते कुछ महीनों से कॉन्फ्रेंस अपनी पहचान खोते जा रही थी। विराम। इतना ही नहीं, पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद वहां के बदलते हालात गिलानी जैसे नेताओं के लिए मुश्किल भरे हो चले थे। विराम। हुर्रियत अनेक नेताओं के खिलाफ वित्तीय भी संगठन में अलग थलग पड़ते जा रहे थे। सरकार की सख्ती के चलते अलगाववादियों को पहले जैसा समर्थन भी बंद हो गया था। विराम। फिर गिलानी की बढ़ती उम्र भी एक वजह से थी। विराम। गिलानी के हुर्रियत से अलग होने का क्या असर पड़ेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी नए स्वरूप में नजर आएगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने आतंकवादियों और उनको समर्थन देने वालों की कमर तोड़ दी है। विराम। कश्मीर और खास तौर पर घाटी में जनता को भी लगने लगा है कि अलगाववादियों का साथ देकर कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की। विराम। 80 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ गठित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक कश्मीर घाटी में वजूद बनाए रखा है। विराम। केंद्र के अनेक फैसलों के खिलाफ आए दिन कश्मीर घाटी को बंद करा देना हुर्रियत की पहचान रही है। विराम। बीते सालों में यह पहचान धूमिल पड़ने के साथ हुर्रियत में भी टकराव की खबरें आने लगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता के बाद संगठन के अनेक नेता इससे दूरी बनाने लगे थे। हुर्रियत को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों पर भी जब शिकंजा कसा गया तो कश्मीर में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। विराम। यह सही है कि सख्ती के साथ साथ समझाइश के प्रयास हो तो अनेक नेताओं को फिर देश की मुख्य धारा में लगाया जा सकता है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने को है। बीते 3 दशक में प्रदेश अनेक राजनीतिक
गठजोड़ों का गवाह बन चुका है विराम। अधिकांश गठजोड़ सत्ता हथियाने के उद्देश्य से किए गए थे, शायद इसलिए सफल नहीं हो पाए विराम। आने वाले चुनाव में फिर नए गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता विराम। राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना होगा कि सत्ता की बजाय वे राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें विराम। भाजपा पीडीपी का सत्ता के लिए हाथ मिलाना कौन भूल सकता है विराम। गिलानी का हुर्रियत से इस्तीफा अलगाववादी गुटों के लिए एक झटका है तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए एक नया मौका विराम। मौका है भटके हुए लोगों को समझाना और उन्हें देश विरोधी ताकतों से दूर रखना विराम। सरकार इस मकसद में सफल होती है तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सरकार इसके दूरगामी नतीजे भी देखने को मिलेंगे विराम। लेकिन ऐसा करते समय राजनीति की बजाय राष्ट्र नीति को प्राथमिकता देनी होगी विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।